हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों आप सभी का पुनः स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों पुनः जो है अपनी 6 बजे की क्लास जो है शुरू हो चुकी है। क्या बोले सर, क्या बोले? 6 बजे की क्लास पुनः शुरू हो चुकी है मेरे दोस्तों। अपने 2222 प्रश्नों की सीरीज को लास्ट जो कि फाइनल किया था मेरे दोस्तों, और जस्ट अपने 14 दिन बाद जो है ये क्लास वापस से शुरू हो रही है। ठीक है, तो 6 बजे जो है अपनी हिंदी की एक दिन तो रहेगी, हिंदी की एक दिन रहने वाली टीचिंग एप्टीट्यूड की। और सबसे पहले तो बता दूं ये बीएसटीसी और पीटीटी वालों की ये के लिए क्लास है, टीचिंग एप्टीट्यूड की इन पीटीटी और बीएसटीसी वालों के लिए। और हिंदी की जो क्लास है ये पटवार है, जैसे और भी पीटीटी बीएसटीसी तो है ही है इन सभी के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों वनपाल वनरक्षक की अगर आप केवल वनपाल वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए सुबह की क्लास और शाम की क्लास 2 क्लास है, दोनों को ज्वाइन किया करें। ये क्लास आपके लिए नहीं, क्योंकि आपका समय यहाँ पे खराब होगा, क्योंकि हिंदी वनपाल वनरक्षक में है नहीं, न टीचिंग एप्टीट्यूड। क्लियर? चलिए तो आइए दोस्तों आज की क्लास को सुपर फास्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये मॉडल पेपर रहने वाला है। आज पहली बार मैं आपके लिए फर्स्ट में ही मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। वैसे हिंदी के दोस्तों टॉपिक है, आपने पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। और मैं आपको समास है और संधि है और अपने अलंकार क्या कहे उसको, कारक वगैरह, ये मैं आपको ट्रिक ही बता दूंगा। ठीक है, ट्रिक के हिसाब से बता दूंगा। कल आपके लिए कारक की क्लास हो जाएगी। कारक जो है अपन थ्योरी के रूप में पढ़ लेंगे, उसके बाद अपनी कारक की प्रश्नोत्तरी हो जाएगी, फिर समास की प्रश्नोत्तरी कर लेंगे, और फिर विलोम शब्द वगैरह सबकी अलग अलग प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, देखिएगा, है ना। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण क्लास अब होने वाली आपके लिए डेली और पीटीटी बीएसटीसी के लिए। चलिए आइएगा सामने हिंदी, और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तद्भव शब्द जो है ना मेरे दोस्तों, ये तद्भव शब्द जो है ये कौन सा है? अमावस्या तद्भव है, या फिर अग्र है, या फिर अमी है, या फिर अग्म है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई तद्भव कहते किसे हैं। दोस्तों तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के वे विकृत शब्द होते हैं जो प्राकृत भाषा में प्रयुक्त होते हुए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी तक पहुंच गए हैं, उसे तद्भव कहा जाता है। और अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अमीय को लॉक करेंगे अपन। ठीक है, क्या अमीय को अपन लॉक करेंगे। चलिए सर अगला प्रश्न है, कुलवंत शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कुलवंत शब्द में प्रत्यय जो है ना वो कौन सा है? अंत है, या वंत है, या फिर तय है, या फिर कोई नहीं? कुलवंत शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो भैया कुलवंत में कुल प्लस वंत है, क्या कुल धन वंत, तो वंत जो है ना ये प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। प्रत्यय प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है दोस्तों। प्रत्यय किसके? शब्द के पीछे लगने वाला मेरे दोस्तों जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है, और आगे लगने वाला शब्द के आगे जो लगता है वर्ड वो है जो अपना उपसर्ग कहलाएगा। क्या? उपसर्ग कहलाएगा। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान ही होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि सर हमारे लिए इसकी भी क्लास अलग से आनी चाहिए, तो ज़रूर लेके आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो थ्योरी की क्लास सारी जो है मेरे दोस्तों आपको मिलेगी, और पीडीएफ भी मिलेगी इसकी। तो वैसे अगला प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? याचक शब्द में प्रत्यय जो है ना वो, याचक शब्द में प्रत्यय जो है ये अक प्रत्यय है, या फिर कै प्रत्यय है, या फिर छक प्रत्यय, या फिर आचक है? दोस्तों याचक में जो क्या है, याचक, याचक प्लस अक है ना, याच प्लस अक हो जाएगा याचक। तो अक प्रत्यय जो है इसमें हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा है? अक प्रत्यय है दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न आता है, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये बता दीजिएगा। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों नंबर 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे 4 है। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ आमने सामने होना, अक्रोध से देखना, बदल जाना, या अनदेखा करना। आंखें चुराने का मतलब अनदेखा करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, है ना। समझ गए ना? आंखें चुरा रहा है कि मेरे से वो तो भाई मुझे अनदेखा कर रहा है, तो डी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया नंबर 5 की, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है? चित्रक है, छकवा है, या फिर ऊसर है, या फिर गवैया है? दोस्तों तत्सम शब्द पूछा है। तद्भव अपन ने पढ़ लिया है ना। तद्भव का अपन ने क्या पढ़ा कि ये विकृत शब्द, मतलब कि संस्कृत के शब्द है जो प्राकृत भाषा में प्रयुक्त होकर जो अपनी हिंदी तक पहुंच गए हैं, वो है जो तद्भव होते हैं। और तत्सम की बात की जाए तो भैया तत्सम वो होते हैं वे संस्कृत शब्द होते हैं जो अपना रूप बदले बिना ही हिंदी में प्रयुक्त हुए, और वो रूप बदल कर हुए, और ये रूप बदले नहीं है। बस यही बात है, यही खास बात है। तत्सम का हो जाएगा अपना चित्रक। जो तत्सम शब्द कौन सा है? चित्रक है मेरे दोस्तों। बाकी क्या है? बाकी तद्भव है। तो इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्ति किसका पर्यायवाची है?
दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखना है, 30 क्वेश्चन होने वाले। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, हिंदी की पहली क्लास है तो ये भी आपको देखना होगा साथ ही साथ। क्लियर। अनुरक्ति किसका पर्यायवाची है? बादल है, छुट्टी है, या फिर गुप्त है, या फिर प्रेम है? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा प्रेम। ठीक है, अनुरक्ति किसका पर्यायवाची है? प्रेम का मेरे दोस्तों पर्यायवाची है। किसका है? प्रेम का। जैसे मैं आपसे बात करूं, इसके और भी मेरे दोस्तों पर्यायवाची है। क्या है बोले सर? राग, और क्या है? लगाव। प्रेम का मेरे दोस्तों क्या? प्यार। और बोले सर स्नेह। कुछ भी बोल दो, पर्यायवाची है साहब। प्रीति भी कह सकते हैं आप, इसे प्रीति भी कह सकते हैं। और अनुरक्ति लगाव हो गया, प्रेम हो गया, बहुत सारे जो है इसके और पर्यायवाची। ध्यान रखना, अनुरक्ति मतलब कि प्रेम हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, छुट्टी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से छुट्टी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन अक्सर क्या पूछे जाते हैं आपको पता है क्या? ऐसे पूछे जाते हैं और हम क्या करते हैं, एक हमें जो है पहचानवाना लगता है और उसको अपन कर आ जाते हैं। अपन क्या करते हैं, छुट्टी का पर्यायवाची कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है छुट्टी का पर्यायवाची नहीं है। विश्राम जो है मेरे दोस्तों छुट्टी का पर्यायवाची है, विराम भी पर्यायवाची है, फुर्सत भी पर्यायवाची है, लेकिन ये लिबास पर्यायवाची नहीं है। लिबास जो है ना, ये किसका पर्यायवाची है? कपड़े का पर्यायवाची है मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और क्लास कैसी लगे बाद में जरूर बता देना कि सर आज की क्लास में आनंद ही आ गया। भूत का पर्यायवाची दोस्तों ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा भूत का पर्यायवाची? जल्दी से बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? भूत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभूत, भविष्य, या वर्तमान, या फिर अज्ञ? भूत का पर्यायवाची जो होगा ना वो हो जाएगा अपना भविष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भविष्य हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। भूत का पर्यायवाची भविष्य हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े। और अज्ञ क्या क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा दोस्तों। अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न विलोम शब्द सही नहीं है। निम्न जो है विलोम शब्द सही नहीं है। संचल जो है स्थिर देर का है, घटना बढ़ना देर का है, उपचय अपचय देर का है, और सत सुगत देर का है। निम्न में से विलोम शब्द सही नहीं है। इनमें से कौन सा विलोम शब्द की जो जोड़ी है वो सही नहीं है? चंचल स्थिर सही है मेरे दोस्तों, घटना बढ़ना भी सही है, उपचय और अपचय भी सही है। सत का सुगत नहीं होगा, सत का असत हो जाएगा, लेकिन सुगत नहीं होगा। राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नहीं है मतलब कि ये सही नहीं है। और अगला प्रश्न है कि भाई गणतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? काफ़ी भाई बहन यहाँ पर बता देंगे सर गणतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। मुझे पता है कि काफ़ी भाई बहन क्या बताएंगे, लेकिन राइट आंसर जो होगा ना वो अपना स्वतंत्र नहीं होगा, नहीं जनतंत्र होगा, नहीं परतंत्र होगा। गणतंत्र का विलोम शब्द होगा राजतंत्र। दोस्तों क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको लेके आगे बढ़ने वाला हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अल्पज्ञ एक शब्द है। अल्पज्ञ एक शब्द है जिस स्त्री का विवाह न हुआ हो, जो थोड़ा जानता हो, जिसे ज्ञान न हो, या जिसका वर्णन न हो सकता। देखिएगा अल्पज्ञ एक शब्द है, तो अल्पज्ञ मतलब कि जिसे जो थोड़ा सा जानता हो, यही होगा अल्पज्ञ। मतलब अल्पज्ञ मतलब कि जो थोड़ा बहुत जानता हो। ठीक है। अब जिस स्त्री का विवाह नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जिस स्त्री का विवाह नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं? उसको अनुढ़ा कहते हैं। क्या? अनुढ़ा कहते हैं वैसे। और जिसे ज्ञान न हो दोस्तों क्या कहते हैं? अज्ञान न हो तो अज्ञानी ही कहते हैं भैया, ये तो सबको जानकर। जिसका वर्णन न हो सका हो उसको अवर्णीय कहते हैं दोस्तों, अवर्णीय कहते हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले आपको। गेय गीतों का समूह हेतु एक शब्द है। गेय गीतों का समूह, क्या? गेय गीतों का समूह दोस्तों, इसके लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और दोस्तों गेय गीतों का समूह हेतु एक शब्द है गीतांजलि, गणिका, गीतासार, या गंवार। राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अपाय का अनेकार्थक है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर बीच क्लास में बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कभी नहीं होती। और हर जगह, काफ़ी जगह, देखिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता कि हमारे राजस्थान क्लासेस से इतने सिलेक्शन हुए,
मैं आपको ये बता सकता हूं प्यारे दोस्तों, सैकड़ों सिलेक्शन हुए और मेरे पास सभी के मैसेज भी पड़े हैं और मेरे पास ऐसी मार्कशीट्स पड़ी है जो कि दोस्तों 460 से 450 से ऊपर परसेंटेज बने हुए, ऐसी मतलब कि नंबर आए हुए ऐसी मार्कशीट मेरे पास बहुत सारी पड़ी है। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 50 से भी 60, 50 से 60 मार्कशीट मेरे पास 460 450 से ऊपर वालों की पड़ी है। तो भैया आप जान सकते हैं कि राजस्थान क्लासेस से पढ़ने वालों का कितनों का सिलेक्शन हुआ होगा। प्यारे दोस्तों, अगर 380 से ऊपर काफ़ी भाई बहनों का नंबर आया था और उनका नंबर आराम से आ भी गया था, काफ़ी ने कॉलेज कम भरी थी, वो अलग बात हो गई है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भाई बहन अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो राजस्थान क्लासेस से जुड़े रहें और विश्वास करके पिछली बार जितनी तैयारी कराई थी ना उससे भी बेहतरीन करवाएंगे, ठीक है। टीम लगा के कराएंगे बस आपके लिए तैयारी। और पिछली बार मैंने थोड़ा बहुत शुल्क भी लिया होगा जो अपनी एक PDF दे के, लेकिन इस बार कोई शुल्क नहीं लेंगे साहब, है ना। ठान लिया है, बस ठान लिया है, शुल्क किसी का नहीं लेने वाले और निःशुल्क स्टडी। और दोस्तों निःशुल्क स्टडी मैं आपको कह सकता हूँ शुल्क से भी बेहतरीन आपके लिए होगी। कोई अगर आपको शुल्क में 200 प्रश्न दे रहे हैं तो भैया मैं आपको 500 प्रश्न दूंगा बिना शुल्क के, ठीक है। चलिएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अपाय का अनेकार्थक है। बस ये कृष्ण और विश्वास बना रहे और अपना जो है भरोसा नहीं रहा तो भाई थोड़ा मुश्किल काम है। अगर विश्वास बना रहता है ना, किसी चीज़ पे अटूट विश्वास होता है तो वो काम कर जाता है। क्लियर। चलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपाय का अनेकार्थक, बुराई भी है, विपत्ति भी है और नाश भी है। अपाय का अनेकार्थक उपरोक्त सभी हो जाएगा भैया, ठीक है। बीच में थोड़ा सा बोला लेकिन आपके लिए ही मेरे दोस्तों आपके सिलेक्शन की बात आ गई तब, ठीक है। चलिए, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी पड़े हैं, है ना। और सही बताऊँ तो इतने सारे मैसेज थे और कल मैंने जो है अपनी व्हाट्सएप की जो डिटेल थी ना दोस्तों, सही से बता रहा हूँ मैं, 2300 मैसेज आ रखे थे मेरे दोस्तों। ऊपर जो ऊपर व्हाट्सएप की डिटेल होती है ना, वहाँ पर ऑफिशियल अपना जो व्हाट्सएप है राजस्थान क्लासेस का, 2300 मैसेजेस आ रखे हैं मेरे दोस्तों। उसमें काफ़ी मैसेज तो होंगे ना सिलेक्शन वालों के, काफ़ी मैसेज तो ठीक है, अलग अलग जैसे मैं नंबर जो दे रखे हैं इसीलिए यहाँ पर मैसेज आए थे। तो दोस्तों 2300 मैसेज कल क्लियर किए। वैसे ये कुल मैसेज कितने हो गए थे आपको पता है, ये 2300 चैट थी, कुल मैसेज जो हो गए थे मेरे दोस्तों लगभग 3,70,000 समथिंग इतने मैसेज थे वो, है ना। चलिए ये चीज़ें तो हो जाती है पर्सनली। और कोश किसका अनेकार्थक है दोस्तों, कोश जो है ये किसका अनेकार्थक है, तो भैया सी ऑप्शन हो जाएगा आकर। कोश किसका अनेकार्थक है, आकर का अनेकार्थक है। जैसे कि खान हो गया, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं स्रोत हो गया, ठीक है, कोश। तो दोस्तों ध्यान रखना सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द युग्मों का सही जोड़ा नहीं है, ये बताना है। शब्द युग्मों का सही जोड़ा नहीं है। उपल पत्थर, उत्पल कमल, कपीश या कबूतर या फिर करकट जिंदगी। देखिए शब्द युग्मों का सही जोड़ा नहीं है दोस्तों, शब्द युग्म पूछे जा रहे, युग्म शब्द पूछे जा रहे आपको, ठीक है। तो उपल जो है पत्थर कहते हैं या उत्पल को कमल कहते हैं, कपीश को कबूतर होगा या और करकट का जिंदगी। दोस्तों सही आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन कपीश। इस कपीश का मतलब होता है भूरा, कपीश का मतलब क्या होता है, भूरा। कपोत को आप कह सकते कि भाई कपोत कबूतर हो जाएगा, कपोत कबूतर हो जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना जो कपीश, ये कपीश जो है कपीश, इसका हो जाएगा भूरा। और एक कपीश वो बड़ा वाला कपीश, इसका हो जाएगा बंदरों का सरदार, वो कपीश कहलाता है। बंदरों का सरदार क्या कहलाता है, कपीश कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं आपको। अगला है नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवज का सही शब्द युग्म होगा। एवज का सही शब्द युग्म क्या होगा, कर्ज होगा, स्थानापत्र स्थानांतरण पत्र होगा या फिर बादल होगा या फिर पति होगा। एवज का सही शब्द युग्म होगा स्थानापत्र हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवज का दोस्तों सही शब्द युग्म कर्ज नहीं होगा दोस्तों। कर्ज का तो होता है अपना उधार होता है, क्या होता है, कर्ज का अपना हो जाता है उधार लेना, ठीक है। और आप कहेंगे सर बादल, तो भैया बादल तो है जो ओदन हो जाएगा, बादल का क्या हो जाएगा, ओदन हो जाएगा। और ये जो पति होता है, पति के लिए कंत प्रयुक्त होगा। शब्द युग्म की अगर बात आ जाए तो कंत जो है इसमें प्रयुक्त होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन बड़ा शानदार था। नंबर 17 क्वेश्चन है अन से उपसर्ग, अन से उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अन उपसर्ग से बना शब्द जो है ना वो कौन सा है। अनुचित है या अनाचार है या अनध्याय है या फिर उपरोक्त सभी है। तो अन उपसर्ग से बना शब्द, अन आचार, अन उचित,
अन अध्याय। ठीक है, तो भैया राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन। लॉक करेंगे अपन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपकी स्क्रीन पे। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक में संधि कौन सी है? अध्यापक में संधि जो है ना वो कौन सी संधि है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। राइट आंसर बता देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं आपके लिए संधि कर भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अधि प्लस आपक, अधि प्लस आपक, ठीक है। और दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? यण हो जाएगा ना? बिल्कुल आसान है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भाई बहन। यण संधि हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, साहित्येतर में संधि विच्छेद होगा कौन सा होगा? दोस्तों संधि समास में आपको ट्रिकी बताने वाला हूं, बाकी आप कहेंगे तो थ्योरी क्लास भी दे दूंगा एक एक करके। ठीक है, साहित्येतर में संधि विच्छेद कौन सा होगा? साहित्य प्लस एतर, साहित्य प्लस इतर, साहित्य प्लस ईतर, या फिर साहित्य प्लस आतर। दोस्तों इसमें अपना गुण संधि हो जाएगा। कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगी। और वैसे अगर पूछा जाए साहित्येतर में संधि विच्छेद होगा, वो होगा बी ऑप्शन, साहित्य प्लस इतर। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है भैया। नंबर 20, पवन का संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। पाव प्लस न, पौ प्लस न, पौ प्लस अन, या फिर पौ प्लस अन, पौ प्लस अन या पो प्लस अन। दोस्तों ये अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि। अब आप बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। अयादि संधि है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? हो जाएगा पो प्लस अन, मतलब कि अयादि संधि हो जाएगा राइट आंसर। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको समझ पाते तो बेहतरीन है, अगर नहीं समझ पाते तो मैं आपको ट्रिक दूंगा। ठीक है, कम समय में आपको वो ट्रिक है जो 95% काम करेगी। श्योर है मेरे दोस्तों, 95% वो ट्रिक आपकी काम जरूर कर लेगी। अगला प्रश्न, 28 में कौन सा समास है? देखिएगा 28 यहाँ पर दे रखे हैं। 28 में क्या समास कौन सा, ये बताना है। देखिएगा द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है, या फिर कर्मधारय समास है। 28 में कौन सा समास है दोस्तों, ये आपको बताना है राइट आंसर। द्वंद्व समास है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा अपना 28 में द्वंद्व समास हो जाएगा बी ऑप्शन, 8 + 20। जहाँ पर गिनती, जहाँ पर गणनात्मक संख्या वो द्वंद्व में कहलाएगा, गणना हो वहाँ द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, 8 + 20 हो जाएगा राइट आंसर। मोस्ट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, भीड़ शब्द में प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है? दोस्तों एक भीड़ है और वहाँ पर इस भीड़ शब्द में संज्ञा कौन सी आएगी? भाववाचक संज्ञा आएगी, या एक समुदायवाचक संज्ञा आएगी, या फिर एक व्यक्तिवाचक आएगी, या फिर द्रव्यवाचक? काफ़ी भाई बने यहाँ पर देखिए, भीड़ बोले सर भीड़ होती किसकी है? सर व्यक्तियों की तो होती है। हाँ, व्यक्तियों की होती है भीड़, लेकिन व्यक्ति का नाम अगर हो तो व्यक्तिवाचक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें भीड़ पूछा है तो भैया समुदायवाचक हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आए तो भैया व्यक्तिवाचक कर सकते हैं, और जहाँ पर किसी संज्ञा, किसी शब्द में भाव उत्पन्न हो वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। शायद कोई आया है, सर्वनाम का भेद बताना है आपको। शायद कोई आया है, सर्वनाम का भेद प्रश्नवाचक होगा, या निश्चयवाचक होगा, या फिर पुरुषवाचक होगा, या फिर अनिश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा। दोस्तों देखिए अपना शायद कोई आया है, तो भाई शायद आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, मतलब कि अनिश्चय आ रहा है। कहीं ना कहीं क्या है? अनिश्चयवाचक आ जाएगा डी ऑप्शन के। शायद कोई आया है, कोई फिक्स नहीं है, नाम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न कर लिया कि भाई कौन आया है, तो भाई प्रश्नवाचक हो जाता था। या फिर अपना कि भाई राहुल आया है, तो भाई निश्चयवाचक हो जाता था। लेकिन दोस्तों अनिश्चयवाचक मतलब कि शायद कोई आया है, तो भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया होती है? जो लोग है ना, क्या देखिए ये एक वाक्य है। क्या है वाक्य? कि लोग रामायण पढ़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों? सकर्मक क्रिया, या अकर्मक क्रिया, या प्रेरणात्मक, या फिर कोई नहीं? दोस्तों लोग रामायण पढ़ते हैं, लोग रामायण पढ़ते हैं, तो भैया सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या करें? लोग पढ़ रहे हैं,
है ना, लोग पढ़ते हैं। अगर अकर्मक जिसमें कोई क्रिया ना हो, इसमें तो क्रिया हो रही है सकर्मक, देखिए क्रिया हो रही है, जीवित क्रिया हो रही, तो भैया सकर्मक। जिसमें क्रिया व्यक्ति द्वारा नहीं होती जबकि वो श्योर है कि होनी ही है, वो अकर्मक कहलाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन लॉक करेंगे। जैसे कि है जो रोहन हंस रहा है, तो वो अकर्मक हो जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है दोस्तों? इनमें से कौन सी जो है अकर्मक क्रिया? गेहूं पीस रहा है और मैं बालक को जगवाता हूँ। देखिए अब क्या है, मैं बालक को जगवाता हूँ, ये जगवाता हूँ, तो इसमें वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सी? इसमें सकर्मक आ गई है। मदन गोपाल को हंसवाता है दोस्तों, इसमें भी आ गई है, सकर्मक कहीं ना कहीं हो रहा है। राम पत्र, ये राम क्या करता है? अगर राम अगर सोता है या फिर रोता है, अगर ऐसा होता तो भाई आपकी अकर्मक हो जाती, लेकिन राम पत्र लिखता है। ठीक है, अगर राम पढ़ता है तो भी इसमें आपका अकर्मक हो जाता। गेहूं पिस रहा है, ठीक है, गेहूं क्या कर रहा है? पीस रहा है, तो गेहूं तो पीछेगा ही साहब, है ना, आटा बनेगा उसका, तो अकर्मक है, जो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नंबर 26 में पूछा क्या जा रहा है? आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ अत्यधिक परिश्रम करना, वास्तविकता का ज्ञान होना, स्वाभाविक चतुरता या फिर धीरज देना। दोस्तों आंसू पोंछना मतलब कि धीरज देना, क्या मतलब कि ये हो ही जाएगा कहीं भी, कोई भी एक उदाहरण के तौर पर किसी के आंसू अगर अपन पहुँच रहे हैं तो भैया उसको आप कहीं ना कहीं धीरज बंधा रहे कि भाई सब कुछ ठीक होगा, है ना। चलिए, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तनिक भी अच्छा नहीं लगना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों मैं आपके लिए मुहावरों की अलग से क्लास लेकर आने वाला हूँ, विलोम शब्दों की अलग से क्लास, पर्यायवाची की अलग से पूरी क्लास, ठीक है भाई, कारक की अलग से पूरी क्लास, समास की अलग से पूरी क्लास, और किसकी चाहिए बता दीजिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे दोस्तों क्लियर करवा लूँगा, क्लियर ना। चलिए, क्या हो जाएगा? तनिक भी अच्छा नहीं लगना जो है मुहावरा है। ओठ चबाना, एक आंख न भाना, कटी पतंग होना या कच्चा छिट्टा खोलना। तनिक भी अच्छा नहीं लगना मतलब कि कुछ भी अच्छा नहीं लगना, कुछ अलग सा लगना, अच्छा नहीं लगना। तो दोस्तों मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि एक आंख न भाना, ठीक है, इसका मुहावरा ये तो अर्थ हो जाएगा, और ये मुहावरा ये एक आंख न बना। अगर ऐसे उल्टे पूछे जाए तो हम कर ही लेंगे, लेकिन सीधा सीधा पूछा जाए तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हंसी में ले जाना मुहावरे का अर्थ है, जैसे कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, हंसी में ले जाना मुहावरे का अर्थ है सरल काम करना, समझ जाना, किसी बात को टाल देना, गम को भुलाना या फिर दोष निकालना। हंसी में ले जाना मतलब कि अपना किसी बात को टाल देना, कोई भी बात हो रही है उसमें बातों बातों में दूसरी मजाक में ले जाना या फिर हंसी कर लेना, तो भैया ये किसी बात को टाल देने से कम नहीं होगा। और अगला प्रश्न है, उसने पेन से परीक्षा दी में कौन सा कारक है? देखिए दोस्तों, उसने क्या किया? पेन से परीक्षा दी, या फिर आप समझ लीजिएगा कि भाई रोहन ने पेन से परीक्षा दी, ठीक है, लेकिन इसमें से कारक कौन सा है? पेन से, यहाँ पर क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो भैया आपको अगर कारक याद है तो आप आसान से कर लेंगे इसका जवाब, नहीं याद है तो भैया कारक की कल एक क्लास ले लूँगा थ्योरी की, कल आपके लिए थ्योरी की क्लास होगी कारक की दोस्तों, उसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कारक अगर क्लियर करने हैं तो कल तो टीचिंग एप्टीट्यूड की रहेगी, और परसों के दिन जो है अपने अगले दिन, इससे भी अगले दिन जो है अपनी कारक की वो थ्योरी क्लास रह जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से समझा दूंगा। क्लियर? उसने पेन से परीक्षा दी मतलब कि पेन से मतलब कि करण हो जाएगा, ठीक है, करण हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोस्तों संबंध में क्या होता है? संबंध में होता है काकी के या फिर रारी रे, जो भी होता है। दोस्तों अगर करण का क्या होता है? मतलब के द्वारा। से का यहाँ पर अर्थ ये निकलता है के द्वारा, है ना, मतलब कि से यहाँ पर यही है, पेन के द्वारा परीक्षा दी या फिर पेन से परीक्षा दी, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या आ रहा है? एक माध्यम आ रहा है ना। और अपादान का अर्थ तो क्या होता है कि भाई अपादान का मतलब होता है से होता है वैसे अलग होना। अपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन वो से का प्रयोग होता है अलग होना, और यहाँ पर होता है एक माध्यम करण में। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दे देना है आपको जल्दी से। बिल्ली छत पर जो है बैठी है, इसका कारक क्या है? बिल्ली छत पर बैठी है, इसका कारक क्या है दोस्तों? ये बताना है आपको। अपादान कारक है, छत पर बैठी है,
पर बैठी है, तो अधिकरण में क्या आता है मेरे दोस्तों? अधिकरण में क्या आता है? मैं और पर आता है। अधिकरण में क्या आता है? एक आता है मैं और एक पर। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बिल्ली छत पर बैठी है तो भैया अधिकरण हो जाएगा। अब बताइए आपके आंसर कितने प्रश्नों के जो है आंसर सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं मेरे दोस्तों। अब बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब ये क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। और पहली क्लास थी वैसे आज हिंदी की, BSTC और PTT के सीज़न को लेकर, है ना। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्टार्ट से अपने लगभग जनवरी से ये क्लास स्टार्ट है। जो भी प्यारे भाई बहन BSTC PTT और पटवार पुलिस और जो भी अपने कहे वनपाल वन सभी के लिए जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, और उनके लिए तो भैया राजस्थान जी के बहुत अच्छी हो गई होगी BST और PTT की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। और अपनी और साथ साथ में इंडिया जी के हैं और साइंस से PTT में पूछी जाएगी। ये दोस्तों PTT की तैयारी तो बहुत सारे भाई बहनों के लिए बेस्ट हो गई होगी। अब BSTC की बात आती है दोस्तों, तो बने रहिएगा अभी भी PTT और BSTC वाले सभी, क्योंकि हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड रोजाना 6 बजे लगेगी। ठीक है ना। और अगर कोई भाई बहन ऐसे ही हिंदी की क्लास देखना चाहते तो भी बने रहिएगा साहब। और मैंने आपको बीच क्लास में जो कि बताया ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हर भाई हर बहन जानते कि कितने सिलेक्शन हुए थे और कितने अच्छे से जो अपनी क्लासेज हुई थी। यहाँ पर दोस्तों वैसे जो है क्लास समय अनुसार मतलब कि टाइम टू टाइम होती है आपके लिए। कभी किसी भी प्रकार का स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ नहीं है कि भाई आज क्लास नहीं हुई और ऐसे वैसे। अगर नहीं भी हुई ना कभी किसी परिस्थिति के अनुसार तो आपको बता दिया कभी भी कि भाई आज आप ये पढ़ लो, मेरी क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी हुआ नहीं, बहुत कब मतलब कि 1 महीने में 1 बार हुआ होगा कभी, है ना। तो चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। लास्ट में बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना कितने प्रश्न सही किया आपने और कितने जो है गलत हुए और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।